न्यूज नाउ में आप सभी का स्वागत है। विधानसभा चुनाव के बाद फिर एक बार भाजपा पहाड़ की समस्याओं को लेकर मैदान में उतर गई है। गौरतलब है कि पिछले दिनों भाजपा के कुछ सांसदों ने उत्तर बंगाल को अलग राज्य बनाने की मांग उठाकर राज्य में राजनीति में हड़कंप खड़ा कर दिया था। अब केंद्र सरकार ने पहाड़ के समस्या के समाधान को लेकर त्रिपक्षीय वार्ता बुलाने का ऐलान किया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। भाजपा एक बार फिर पहाड़ के स्थायी समाधान की मांग को लेकर दिल्ली दरबार में बैठक कर रही है। शुक्रवार को दार्जिलिंग जिला के विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक करके पहाड़ की समस्या का स्थायी राजनीतिक समाधान के बारे में अपनी बात रखी। दार्जिलिंग के सांसद राजू बिष्ट के नेतृत्व में इस बैठक में मौजूद थे विधायक नीरज जिम्मा, बीपी बचगाइन, सीपीआरएम और जिला के कई और नेता मौजूद थे। बैठक के बाद राजू बिष्ट ने बताया है कि सितंबर महीने के पहले हफ्ते में त्रिपक्षीय वार्ता बैठक बुलाने का आश्वासन गृह मंत्री अमित शाह ने दिया है। सांसद राजू बिष्ट ने आगे बताया कि केंद्र सरकार पहाड़ की समस्याओं का स्थायी समाधान चाहते हैं और यही वजह है कि केंद्र ने पहाड़ के राजनीतिक दलों को लेकर आज एक बैठक की है। 12 अगस्त के अंदर राज्य सरकार और पहाड़ की राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों को त्रिपक्षीय वार्ता से संबंधित पत्र भेजा जाएगा। गौरतलब है कि इससे पहले भी केंद्र सरकार ने कई बार त्रिपक्षीय बैठक बुलाई थी, लेकिन राज्य सरकार इस बैठक के लिए तैयार नहीं हुई थी। अब सवाल ये उठ रहा है कि ममता बनर्जी तीसरी बार सत्ता में आने के बाद क्या ममता बनर्जी केंद्र सरकार के इस निर्णय का समर्थन करेंगी? राज्य सरकार से बिना सलाह परामर्श के बुलाई गई इस त्रिपक्षीय बैठक में क्या राज्य सरकार भाग लेंगी? ऐसे तमाम सवाल है जिस पर सबकी नजर टिकी हुई है। फिर एक बार पहाड़ को लेकर भाजपा राजनीतिक मैदान में उतर गई है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस की ओर से अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है। सितंबर के पहले हफ्ते में जिस त्रिपक्षीय वार्ता की बात हो रही है, उस त्रिपक्षीय वार्ता किन विषयों पर बातचीत होगी, राज्य सरकार की क्या इसमें भूमिका होगी, इन सब चीजों को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। गौरतलब है कि पहाड़ की समस्याओं को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच एक बार त्रिपक्षीय वार्ता हो चुकी है और इन त्रिपक्षीय बैठकों के बाद 2011 जीटीए का गठन हुआ था, लेकिन उसके बाद फिर पहाड़ की समस्या को लेकर बैठकों का दौर कम होता गया। गौरतलब है कि जब विमल गुरुंग कई सालों के लिए अज्ञातवास में चले गए थे, उन दिनों विमल गुरुंग के मांग पर केंद्र सरकार ने गोरखालैंड मुद्दे पर एक त्रिपक्षीय बैठक बुलाई थी, लेकिन राज्य सरकार ने गोरखालैंड शब्द पर आपत्ति जताते हुए बैठक में जाने से साफ इनकार कर दिया था। राज्य सरकार के कड़े रवैये को देखते हुए 24 घंटे के अंदर ही केंद्र सरकार ने अपने फैसले को बदल दिया था और जीटीए के मुद्दे पर त्रिपक्षीय वार्ता करने की बात कही थी, लेकिन ये बैठक टाइम फिक्स हो गया क्योंकि विमल गुरुंग गोरखालैंड मुद्दे के अलावा किसी और मुद्दे पर बात करने को तैयार नहीं थे। कुल मिलाकर पहाड़ की समस्या को लेकर हमेशा केंद्र सरकार, राज्य सरकार और पहाड़ के राजनीतिक पार्टियों में मत विरोध बना रहता है। फिर एक बार केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से बिना सलाह किए बगैर ही त्रिपक्षीय बैठक का ऐलान कर दिया। राज्य सरकार केंद्र सरकार के बुलाए त्रिपक्षीय बैठक के फैसले को मानेगी या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ भाजपा का मनमुटाव जग जाहिर है। ममता बनर्जी केंद्र सरकार के दबाव में आने वाली नहीं है। हो सकता है कि इस बार भी ममता बनर्जी की सरकार त्रिपक्षीय बैठक का बॉयकॉट करे। पहाड़ समस्या का समाधान केंद्र, राज्य और पहाड़ के राजनीतिक दलों के आपसी तालमेल से ही संभव है और ये कैसे संभव हो पाएगा, बहुत बड़ा सवाल है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आता है तो न्यूज नाउ के पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। देखते रहे न्यूज नाउ। धन्यवाद।